नमस्कार। हम लोग समर्थ रामदास स्वामी जी का दासबोध देख रहे हैं। उसमें से भी दासबोध नित्य पाठ जो मेरे सदगुरु स्वामी माधोनाथ ने 108 ओवी जो है, जो हमारे हर रोज के आचरण में आनी चाहिए, वो चुन के बताई गई है। तो वो हम देख रहे हैं। थोड़ी गैप गई क्योंकि थोड़ा बिजी था। ठीक है, तो आज हम लोग 54 से 65 तक देखते हैं। ओवी संख्या। सद्वस्तू दाखवी सद्गुरु सकळ सारासार विचारू परब्रह्माचा निर्धारू अंतरी बाणी। ये चौथा जो दशक है उसके चौथे समास में पाद सेवन भक्ति में से आई हुई ओवी है, 5वीं ओवी। यहाँ पे ये सारी की सारी जो 10-12 जो ओवियाँ देखने वाले हैं, वो सद्गुरु के लक्षण बताने वाली है और शिष्य ने कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसे अयम आत्मा ये आचरण में लाना चाहिए, कैसे हर कर्म पूजा होनी चाहिए, इसके ऊपर आई है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सद्वस्तु दाखवी सद्गुरु। सद्गुरु जो है वो सत्य वस्तु बताते हैं। सत्य क्या है? केवल परमात्मा जो सत्य है। ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या। सत्य क्या? केवल ब्रह्म तत्व है, बाकी सब मिथ्या है। सद्वस्तु दाखवी सद्गुरु। ये कौन बताता है? सद्गुरु। सद्गुरु कौन? किसी का शंकराचार्य हो सकता है, किसी के कोई साधु संत हो सकते हैं, किसी के प्रभु रामचंद्र जी हो सकते हैं, श्री कृष्ण हो सकते हैं, किसी का कोई ग्रंथ हो सकता है। सद्गुरु कुछ भी हो सकते हैं। किसी की कोई भगवान विष्णु को सद्गुरु मान सकता है, कुछ भी। यानी इसको कुछ मर्यादा नहीं है और अंत भी नहीं है। और यहाँ पे कोई संप्रदाय धर्म की कोई बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ हो रहा है कि कौन हो सकता है गुरु। ठीक है, तो सद्गुरु जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो हम देख रहे हैं कि सद्गुरु यानी वही व्यक्ति जो सार और असार का विचार करके बताते हैं। सद्गुरु दाखवी सद्गुरु सकळ सारासार विचार परब्रह्माचा निर्धार अंतर्वाण, कि सार और असार का जो निर्णय करके देता है हमें, वैसी बुद्धि पहले बताता है और बाद में हमें वो बुद्धि देता है। हम भी सार और असार का विचार करने लगते हैं। फिर शूरस से धारा निशिता दुरुत्या। फिर हमें भी अच्छी क्या बुरी क्या, अच्छे मार्ग पर कैसे चलेगा, बुरा मार्ग कैसे छोड़ने का, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। फिर परब्रह्माचा निर्धारू अंतरिबाण। फिर हम परब्रह्म तत्व से कैसे एक रूप रहना चाहिए, कैसे 24/7 हर सांस से, हर हृदय की धड़कन से कैसे भगवान की पूजा करें, कैसे भगवान के को समर्पित रह के हमारा जीवन जिए, ये सारी चीज़ें बताते हैं। उसी को सद्गुरु कहते हैं। फिर धीरे धीरे सद्गुरु ने जो बताया हमारे आचरण में आने लगता है और फिर हम भी भगवान से एकरूप होने लगते हैं। कैसे? तो विघडले देव आणि भक्त जीव शिवपणे द्वैत आहे तया देव भक्ता एकांत करीतो सद्गुरु। 55 5वां दशक दूसरा समास 10वीं ओवी। कि कुछ दिनों के बाद ऐसे होता है कि देव और भक्त एक दूसरे से एकरूप हो जाते हैं, योग रूप हो जाते हैं। विभक्त नसावे तरीच भक्त हो म्हणा, ऐसे हो जाते हैं। जीव शिवपणे देते द्वैत, वो जीव और शिव एकरूप हो जाते हैं, द्वैत रहता ही नहीं है। और ऐसा जो इसी को एकांत कहते हैं। एकांत माने इसका मतलब क्या? एकांत नहीं, एक यानी परमात्मा है, परमात्मा हम परमात्मा से एक रूप है, ये भी भूल जाने का, उसके भी परे जाने का, ऐसा जो करके देता है उसी को सद्गुरु कहते हैं। तया देव भक्ता एकांत करी तो सद्गुरु। यानी हमें साधना रत करने का, हमें ध्यान को बिठाना, जप ध्यान करना, पूजा करना, अर्चना करना और भगवान से समर्पित करके देना, हमारा हर कर्म भगवान को समर्पित करके देना, ये सारी चीज़ें जो करवा देता है उसको सद्गुरु कहते हैं। और फिर हमें वो आदत हो जाती है। फोडूनी शब्दाचे अंतर वस्तू दाखवी निजे सार तोची गुरु माहेर अनाथांचे। 56 5-2-15 5वां दशक दूसरा समाज 15वीं ओवी। शब्दों को तोड़ के ओम एकाक्षरम ब्रह्म, अकारतु ब्रह्मा, उकारतु विष्णु, मकार महेश्वर। गॉड GOD जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रॉयर। जनरेशन करने वाला, कि जो हमें जन्म देने वाला ऑर्गेनाइजर यानी हमारा पालन पोषण करने वाला और डिस्ट्रॉयर यानी हमें
मृत्यु आने वाला है, अगर हम लोग खुद को देह समझते हैं तो ठीक है। हम तो आत्मा रूप है, ये जान के रखने का, और ऐसा शब्द के अंदर जाके उसका मर्म जान के हमें अच्छा परमार्थ बताने वाला जो रहता है उसी को गुरु कहते हैं। वस्तु दाखवे नीचे दवा पूर्ण शब्दाचे अंतर, शब्द को उसको तोड़ के उसके अंदर का अर्थ समझा के फिर उसके अंदर का निज सार, जो सार का भी सार है, वो हमें बता के हमें भगवान से एकरूप करने वाला रहता है, उसी को सदगुरु कहते हैं। तोची गुरु माहेरा आना था, माहेर यानी मायका। जैसे हमारे स्वामी जी कहते थे कि अगर लड़की शादी होने के बाद कुछ दिन ससुराल में रहते, बाद में एक बार फिर से वो मायके आती तो उसको मैं मायके आ गई ऐसा लगता है। वैसे हमको भी कभी भी भगवान की प्रचिति आती है तो हमें अच्छा लगता है, वाह। बचपन से आप देखिए हर किसी को ये अनुभव आते रहते हैं, यार कितना मस्त लग रहा है यार, कुछ किया या नहीं किया ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है अंदर में। वो जो रहता है, वो जो एक नील रस आनंद रहता है, जो किसी की चीज का उपभोग लिए बगैर हमें जो आनंद मिलता है वो असली आनंद रहता है। तो बचपन में ऐसे लगता है कि थोड़ा खेल के आए, थोड़ा भगवान को नमस्कार भी करके आए, तो लगता है कितना अच्छा लगता है, वाह आज बहुत अच्छा लगा मंदिर में जाके, उसको असली आनंद कहते हैं। और ये आनंद देने वाला सद्गुरु रहता है, और वही असली हमारे माता पिता हमारे असली रहते हैं वो। और वो हमें वो जो शक्ति है वो हमें सनाथ बनाते हैं। सच में पूछा जाए तो इस दुनिया में सनाथ कौन है, नाथों का नाथ कौन है, देवों का देव कौन है, महादेव का भी देव कौन है, देवों के देव महादेव, महादेव का देव कौन है, शक्ति की भी शक्ति कौन है, ऐसा जो अल्टीमेट उसके भी परे क्या है, वही परमात्मा है। ये हमें जो समझा के देता है उसी को सदगुरु कहते हैं। और वो सदगुरु उस शक्ति के परे जो रहते हैं उससे एकरूप हुए रहते हैं, इसलिए हमें समझा सकते हैं, उसी से हमें एकरूप होने का है, ऐसा वे कह रहे हैं। मुख्य सद्गुरूचे लक्षण आधी पाहिजे विमत ज्ञान निश्चयाचे समाधान स्वरूपस्थिती 57 5-2-45 यानी 5वां दशक 2रा अध्याय 45वीं ओर। सबसे बड़ा सद्गुरु का लक्षण क्या है? उनके पास विमल ज्ञान है, मल रहित शुद्ध ज्ञान है। ध्यान मराठी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं, मराठी और हिंदी में ज्ञान कहते हैं। निश्चयाचे समाधान स्वरूप स्थिति, उनके पास निश्चितता से समाधान रहता है और वो स्वरूप स्थिति में रहते हैं। स्वरूप यानी अपने भगवान से एक रूप सतत रहते हैं, वो योगी रहते हैं, वो विभक्त नशा भक्त रहते हैं, भगवान से एक रूप रहते हैं, उनमें और भगवान में कोई फर्क नहीं रहता। तो मराठी में बताते समय मैंने बताया, एक बार एक बच्चा था, उसकी 2 दिन के बाद परीक्षा थी। उसने हमारे सदगुरु को पूछा कि क्या आप स्वरूप स्थिति में रहते हैं? 2 दिन के बाद आपकी एग्ज़ाम है ना, जो आप पहले पढ़ाई करो, बाद में हम धूप काले की छुट्टी में बताऊंगा आपको। सब लोग हंसने लगे कि उनको समय का ख्याल रहता है कि हर क्षण हर घड़ी कैसे बिताना चाहिए। स्वरूप स्थिति, हर दिन के अंत में हमारे समय का लेखा जोखा अगर लिखा गया तो हमारे पास निश्चितता से कुछ न कुछ होना चाहिए। कुछ न कुछ हमने भगवान के लिए किया है, भगवान को समर्पित किया है, देश और दुनिया के लिए कुछ न कुछ अच्छा किया है। खुद के लिए तो छोड़ ही दीजिए, सारी दुनिया के लिए भी कुछ न कुछ अच्छा किया है। फिर वो भी यानी आपको तो पता है कि कई लोग ऐसे रहते कि एक बार एक चीज़ में घुस गए तो अंत तक जाते। वो लड़का था, वो फिर दुख का लगे छुट्टी में आए, फिर पूछा कि आप स्वरूप स्थिति में रहते हैं? तो उन्होंने उल्टा उसको सवाल किया कि स्वरूप स्थिति क्या है, ये एक बार देख के आओ,
फिर आप एनालिसिस कीजिए और फिर आप बताएं कि मैं स्वरूप स्थिति में हूँ या नहीं। वो नहीं कहेंगे कि हाँ मैं स्वरूप स्थिति में रहता हूँ वगैरह से नहीं। इस ये जैसे वो जोक है ना, हमने देखा था, इस पंचक्रोश में मेरे जितना क्या अनहंकारी कोई नहीं, ऐसे बताने वाले सदगुरु थोड़ी रहते हैं। स्वरूप स्थिति का मतलब क्या है, एक बार सोच के आइए, ढूंढ के आइए, पढ़ाई करके आइए, और बाद में वो लक्षण आप जो भी व्यक्ति के साथ आप रहते हो उसको लगा के देखिए। अगर उसमें वो खरा उतरता है तो आपको पता चलता है कि हाँ वो सदगुरु है। तो उन्होंने उसको ही होमवर्क दे दिया ठीक है। म्हणून ज्ञान वैराग्य आणि भजन, स्वधर्म कर्म आणि साधन, कथा निरूपण श्रवण मनन नीति न्याय मर्यादा 58, 5वां दशक, दूसरा समाज, 52वीं ओर। अभी आप देखिए कम से कम 12 लक्षण यहाँ पे बताए सदगुरु के। म्हणून इसीलिए ज्ञान, जिसके पास विमल ज्ञान है, हमने देखा, वैराग्य है, विरागी है, कि कौन से कपड़े पहने उसको इम्पोर्टेंस नहीं है। हमारे भारत में तो इतने सारे सदगुरु पदस्थित लोग हो गए कि बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई कपड़े पहनने वाला नहीं है, कोई कपड़े पहनने वाला है, कोई सफ़ेद कपड़े पहनने वाला है, कोई भगवे वस्त्र पहनने वाला है, कोई राजेशाही रह रहा है, फिर भी वो जनक राजा देखिए ना, है कि नहीं, वो राज है, राज संभाल रहे हैं। हमारे यहाँ पे कितने सारे उदाहरण, कोई प्रहलाद जैसे है, ये ना रघुकुल में आया है रामचंद्र, ठीक है, कोई प्रहलाद जो है वो तो दानव वंश में है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं, और इतने कुछ कुछ उदाहरण तो इतने, मैंने वो शब्द वापरने यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ही खतरनाक उदाहरण है। आप देखिए सदगुरु पदस्थित गए हुए जो लोग हैं उनका आप एक बार ये देखना, उनका पिछला वाला जो रहता है ना इतिहास देखना। एक चाटी करके थे विश्वभाव, वो बाद में जो चाटी थे उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज है उनको खाने के लिए कुछ वो कुछ लेके आए, और उन्होंने फिर उनकी जो छोटी बहन थी मुक्ता भाई, उन्होंने उनके पीठ के ऊपर रोटी पकाई, उनके पीठ गर्म हो गई योग इससे, और फिर उन्होंने ये किया। बाद में सब लोगों ने खाना खाया, और वो जो था जो बचा हुआ जो भी ऐसा जो नीचे गिरा था उसने मुक्ता भाई ने ऐसा जमाया और वो कचरे में फेंक दिया। तो वो चाटी जो थे उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने खाना पकाना नहीं चाहिए क्योंकि सन्यासी के लड़के हैं, इसलिए उन्होंने उनके सारे पतीले फेंक दिए थे। अभी इनके पीठ पे किया, बाद में उन्होंने हाथ में लेके खाया, तो वो जो सारी चीज़ें जमा की ऐसे फेंकी, वो जो फेंकी हुई कचरे में फेंकी हुई चीज़ें वो खाने लगे। तो मुक्ता ने उन्होंने कहा था क्या रे खींच रहे तू, क्या तू भूत खींच रहे, भूत खेद है क्या जो कचरे में जाके खा रहा है। तो उनका नाम विश्वबाबा खेचर, विश्वबाबा चाटी थे, उनका नाम विश्वबाबा खेचर हो गया। लेकिन उन्होंने ये सारी खुद अपने आंखों से चीज़ें देखी है। बाद में उन्होंने उनका पूरा मन पलट गया कि जिनको हम भला बुरा कह रहे थे बच्चों को, जिनको सन्यासी के बेटे कह रहे थे, वो तो इतने सामर्थ्यशाली है, अरे ये क्या कर दिया हमने, गलती कर दी। तो उस भाव में चले गए और वो जाके उन्होंने साधना की। फिर नामदेव महाराज जो हर रोज यानी ऑलमोस्ट हर रोज विट्ठल जी के साथ खाना खाते थे, वो थोड़े बूढ़े होने के बाद एक बार क्या हो गया कि मुक्ताई जो थी, सारे साधु संत एक साथ बैठे थे। तो उन्होंने क्या किया कि गोरा कुंभार थी, उन्होंने एक जो मटका अच्छा है कि नहीं उसको ठोकने के लिए रहते ना, एक लकड़ी रहती उसका टक टक मार के देखा। तो उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने सबसे पहले उन सारे लोगों में से सबसे बड़े अधिकारी निवृत्तिनाथ थे, बाद में ज्ञानेश्वर, बाद में नामदेव हो गए थे, ये सारी चीज़ें आपको बताएं। उन्होंने बोला कि निवृत्तिनाथ चलो मैं देखती हूँ किसका मटका पक्का है। सारे के सारे साधु संत बैठे थे, सबको सतगुरु थी, केवल
नामदेव महाराज को सदगुरु में थे। उनको लगता था कि मैं विट्ठल जी के साथ बैठता हूँ, खाना खाता हूँ, तो मुझे सदगुरु की ज़रूरत नहीं। तो क्या हुआ कि ये गए सबसे पहले निवृत्ति नाथ को टांग मारा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो जोर से हंसने लगे। बाद में गणेश महाराज टांग उन्होंने कुछ नहीं नहीं कहा, लेकिन अरे कुछ तो बोलिए करिए ना, तो बोले नहीं। फिर सुपानदेव महाराज ने अरे को लगता है मुक्ता है, तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो हंसने लगे। बाद में गोरा कुमार टांग, गोरोबा काका, उनको चाचा कहते, गोरोबा चाचा, क्योंकि वो एज में बड़े थे उनसे, उनका वही एज ज़्यादा था। ऐसा करते 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 सबसे आखिरी में वो नामदेव महाराज के पास पहुंचे। तो सबको थोड़ा सा आइडिया आ गई थी कि क्या शुरू है। ठीक है, बाद में सबसे आखिर में नामदेव महाराज को उन्होंने टंग से मारा। उसने उसको बोला कि तो बच्चे सब लोग सहन कर रहे हैं, कुछ भी करते कि बच्चे हो गए तो। हाँ, तो इमीडिएटली मुक्ताई ने बोला कि ये जो मटका है वो कच्चा है, ठीक है, यानी ये क्या बोल रहे। तो फिर उनमें से जो सबसे बुजुर्ग थे उन्होंने कहा सच तो कह रही है, ये सारे लोगों को कोई ना कोई सदगुरु है, आपको सदगुरु नहीं। तो बोले मैं तो हर रोज विट्ठल जी के साथ खाना खाता हूँ, मुझे सदगुरु की जरूरत क्या है। तो फिर उस समय मुक्ता ये कहती है कि बिना सदगुरु को किसी को भी आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आपको ये, आप तो इतने बड़े साधु, इतने बड़े संत हैं, आपको पता नहीं क्या। तो उनके आंखों में आंसू आने लगे। फिर बोले कि मैं क्या करूं। तो बोले कि उनको तब तक पता नहीं था कि अपने सदगुरु का नाम क्या है, कैसे हो गए। उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप पैठन जाइए, आपको वहाँ पे विसोबा बुआ खेचर मिलेंगी। देखिए कितनी पलटी मारी है। विसोबा चाटी जिन्होंने इनका पूरा खाना वगैरह फेंक दिया था या पतेले फेंक दिए थे, उन्होंने इतनी तीव्रता से साधना की कि कुछ सालों बाद, भले आप समझे 12-18 साल के बाद, 24 साल के बाद, जो भी है, 12 साल के बाद या 18 साल के बाद, वो सदगुरु पदस्थित हो गए, यानी वो इतनी साधना उनकी हो गई। बाद में आपको पता होगा कि फिर वो नामदेव महाराज गए पैठण में। फिर उन्होंने पूछा कि विसोबा बुआ खेचर कहाँ मिलेंगे। बोले पता नहीं, वो यहाँ पे कहीं पे घूमते रहते। किसने बोला कि वो जिसको कुछ समझता नहीं है, सूद बूद नहीं रहती है, रास्ते में पड़ा रहता है, वो। ऐसा मत कहिए, नामदेव महाराज खुद कह रहे थे कि मेरे वो सदगुरु हैं, ऐसा मुझे मुक्ताई ने किसने बोला, ऐसे कहे। फिर एक जगह मंदिर में गए तो वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी सोया हुआ रहता है और उसने अपने पैर शंकर की पिंड के ऊपर रखा रहता है। वो दौड़ के जाते, उसको समझता नहीं क्या तेरे को शंकर के पिंड के ऊपर आप पैर रख रहे, इतना नहीं समझता, अक्ल नहीं है क्या, ऐसा पूछते हुए बोल दिया उन्होंने। तो उस आदमी ने उनको बोला कि ऐसा कीजिए कि जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ भगवान की पिंड नहीं है, वहाँ पे मेरे पैर रखे। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने दूसरी जगह उनके पैर रखे, वहाँ पे एक पिंड निर्माण हो गई। तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जगह रखे। 12 के 12 जगह 12 पिंड निर्माण हो गए। इमीडिएटली उन्होंने पता चल गया, उन्होंने पैर पकड़ लिए, आप ही विसोबा बुआ खेचर मेरे सदगुरु हैं। उनको अचानक ध्यान में आ गया कि अरे हम भगवान विट्ठल को जिंदगी भर कितनी तकलीफ दी कि जो भगवान हर जगह उनको बार बार विट्ठल के ही स्वरूप में देख के उसको हर रोज खाना खाने के लिए बुलाए। उनको फिर पता चलता है कि अरे भगवान तो हर जगह है। देखिए, यानी हमारे यहाँ पे इतने अजीबोगरीब, इसलिए बोला था कि इतने खतरनाक जिंदगियां है कि जिनकी पूरी बाजी पलट चुकी है जिंदगी की, और ऐसे सदगुरु पदस्थ के पास पहुंचे लोग हैं। ठीक है, तो म्हणून ज्ञान वैराग्य आणि भजन, स्वधर्म कर्म आणि साधन, कथा निरूपण श्रवण मनन नीति न्याय मर्यादा, ये जो 12 लक्षण हैं, ये सारे सदगुरु के पास रहते हैं। और
ये इसमें से ज्ञान आपको पता है, वैराग्य पता है, भजन हरदम हर क्षण हर घड़ी वो भजन करते रहते, अपने सासों से भी भजन करते रहते, अपना स्वधर्म कर्म छोड़ते नहीं हैं, अपनी साधना जो बताया वो कभी भी नहीं कर छोड़ते, अपने हरदम निरूपण होते रहता है, भगवान की बातें सुनते रहे, अपने सासों को भी सुना आपने तो पता चलता है कि राम नाम चल रहा है। श्रवण, खुद का राम नाम सुनना या कहीं भी खुद का भी प्रवचन सुनना और दूसरों का भी सुनना, अच्छे लोगों का, फिर उसके ऊपर मनन करना, फिर नीति से और न्याय से खुद को भी न्याय देने का और हर घड़ी को भी न्याय देने का, अच्छी मर्यादित जिंदगी जीने का, ये सारे लक्षण सद्गुरु के हैं। 58-59 यामध्ये एक उणे दिसे तेणे ते विलक्षण दिसे म्हणून सर्व विलिसे सद्गुरु पासे। इसमें से एक भी कम रहा तो वो सद्गुरु नहीं हो सकता, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सद्गुरु और ये लक्षण उसके पास नहीं। दोनों चीज़ें देखिए, जस्ट अपोज। इसके ऊपर हमने अभी ये सारी चीज़ें देखी। जिनके पास ये लक्षण है वही सद्गुरु है, और उसके पास एक भी इसमें का लक्षण नहीं तो वो सद्गुरु नहीं है, और लेकिन सद्गुरु है उनके पास ये लक्षण है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितना सुंदर। 59-5-2-53 पांचवा दशक, दूसरा समाज 53। ठीक है, आगे चलते हैं। सद्गुरु वचन तोची वेदांत, सद्गुरु वचन तोची सिद्धांत, सद्गुरु वचन तोची दादांत सप्रचित आता। 60 पांचवा दशक, छठवां अध्याय, 40वीं ओर। इसमें समर्थ रामदास कह रहे हैं कि सद्गुरु वचन जो रहता है वही वेदांत है। आपको पता होगा कि रामकृष्ण परमहंस कहते थे, किसी ने कुछ कह दिया, अरे वाह आपने तो वेदांत का वाक्य कह दिया। जैसे एक बार क्या हो गया कि स्वामी विवेकानंद यानी दर्शन शास्त्र यानी पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी, ईस्टर्न फिलॉसफी सारे पढ़ रहे, तो एक बार उन्होंने कुछ वाक्य कह दिए, अरे वाह बहुत सुंदर, आगे बताए उसमें क्या बताया, ऐसा कहने लगे, उन्होंने बताया, वो समाधि में चले गए। तो बाद में समाधि के बाद बाहर निकलने के बाद बोला कि आपने जो शब्द आपने यूज़ किए वो वेदांत के शब्द जैसे लगे, और मुझे फिर पता ही नहीं चला कि कुछ शब्द जो अपने दिल को छू जाते हैं और अपनी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। जैसे विश्वबा बुआ खेचर के साथ हुआ था कि उन्होंने देखा कि अरे हम जिसको तकलीफ दे रहे हैं, अरे वो तो आत्मज्ञानी लोग हैं, है ना, उनको तकलीफ देंगे तो आपको तो कर्म विपाक का सिद्धांत तो पता है, उनको पता है कि अरे ये अभी हम लोग सावध नहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएंगे अपनी जिंदगी में, नहीं और कुछ गड़बड़ होना ठीक नहीं है। सद्गुरु वचन तोची वेदांत, सद्गुरु वचन तोची सिद्धांत, सद्गुरु वचन तोची दादांत सप्रचित आता, कि जो बताया सद्गुरु ने वैसे आचरण में लाने का, वही साधना करने की, हर घड़ी हर क्षण हर सांस से भगवान की सेवा करने की, फिर वो अनुभव लेने का, फिर सद्गुरु वचन जो बताया वही हमारी ज़िंदगी का सिद्धांत हो जाता है, वो हमें एक्सपीरियंस आता है, उसका हम अनुभव करते हैं, और फिर वो हमारा इतना बड़ा जो इतनी बड़ी चीज़ हमें रखती थी वो हमारा आचरण हो जाता है, हर रोज़ का आचरण हो जाता है, और हमें हर क्षण हर घड़ी हमें भगवान की प्रचिति होने लगती है, हर कर्म में, हर सांस में, हर जगह, हर घड़ी। ऐक शिष्या येथीचे वर्म, स्वय तूची आहेसी ब्रह्म, ये विषयी संदेह भ्रम धरूची नको। 61 5-6-45 पांचवा दशक, छठवा समाज, 45वीं ओर। ऐक शिष्य, हे शिष्य आप सुनिए, मैं आपको वर्म का वर्म, सार का सार बता रहा हूँ कि स्वय तूची आहेसी ब्रह्म। हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर घड़ी, हर चीज में तू ही है, और तू ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही तू है। हर जगह आप और ब्रह्म तत्व ही हो, और हर जगह ब्रह्म तत्व और हर जगह आप ही हो। आप हर जगह खुद को ही देख रहे हैं, हर जगह खुद को ही महसूस कर रहे हैं। यत पिंडी तत् ब्रह्मांडी, जड़ी स्थली काष्ठी, जल में, पाषाण में, और हर जगह, चर अचर में, नींद में, सपने में, जगते हुए, जन्म से पहले, जन्म होने के बाद और जन्म के बाद, हर जगह वो परमात्मा ही है, और वही परमात्मा तू ही है। ये विषय संदेह भ्रम धरुचि रखो, इसके बारे में आप संदेह मत रखना और भ्रम भी मत रखना।
आप उस परमात्मा से एक रूप है और वैसा ही आचरण नीति न्याय मर्यादा से करनी चाहिए। जो हमने सदगुरु के लक्षण देखे वही हमको भी एप्लीकेबल है। उसी मर्यादा से उसी तरीके से हमने भी चलना बोलना उठना बैठना सब कुछ करना चाहिए। मी कोण ऐसा हेत धरून पाहता देहातीत अवलोकिता निवस्त स्वरूपाची होय। 62 5-6-21 पाचवा दशक छठवा समास 21वीं ओळ। को हम, मैं कौन हूं, कहा हम। फिर सदगुरु कहते कि आपने आशीषोपनिषद आप जाके देखना, भगवान की कृपा से वो लिखा गया है। सत्शिष्य कहता है सदगुरु को कि कहा हम, मैं कौन हूँ। फिर सदगुरु कहते हैं तत्वमसि। सदगुरु उसको उपदेश देते हैं, अनुग्रहित करते हैं और कहते हैं कि तत्वमसि, तू वही है जो परमात्मा तत्व है। जो परमात्मा तत्व का मैं बना हूँ, आप बने हैं, सारी दुनिया बनी है, हर पिंड हर ब्रह्मांड हर कण हर क्षण सारे डायमेंशंस वो परमात्मा तत्व के ही बने हैं, वही तू है तत्वमसि। फिर कुछ साधना होने के बाद शिष्य कहता कि अहम आत्मा, कि हाँ मैं आत्मा हूँ, सत्य है, मुझे हर जगह आत्मा दिखता है, मेरा ही रिफ्लेक्शन दिखता है, मेरा ही बिंब और प्रतिबिंब दिख रहा है हर जगह, अहम आत्मा। बाद में पता चलता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, कि हाँ प्रज्ञानम ब्रह्म, हाँ हर जगह ब्रह्म है और अंदर बाहर ब्रह्म है, हर चीज़ करने में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हुई, ब्रह्मांडो ब्रह्मण होता ब्रह्म तेने गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये मुझे समझ में आ रहा है कि ब्रह्म तत्व से आते हैं, ब्रह्म तत्व को ही जा रहा है। सारा यज्ञ जो हो रहा है, यज्ञोपवीत, यज्ञ के साधन, यज्ञ के मंत्र सब कुछ परमात्मा तत्व ही है। बाद में आखिर में पता चलता कि सर्वम खलुदम ब्रह्म, की हाँ सर्वम खलुदम ब्रह्म। बाद में वो व्यक्ति योग रूप भक्त रूप विभक्त नसाय त्रिस भक्त मणावे ऐसे हो जाता है और परमात्मा से एक रूप हो जाता है, आत्म शांति में आत्मतृप्ति हो जाती है। आत्म आशीषोपनिषद में दिया गया है, एक बार देख लेना। मी कोण ऐसा है, कहा के ऊपर हमने देखा। धरू ने पाता कि हम लोग सोचने लगते, देखने लगते हैं, बाद में पता चलता है कि हम देह के परे हैं। फिर अवलोकिता, हम लोग उसका अवलोकन करते हैं, निमस्त। बाद में पता चलता है कि हम लोग भी स्वरूप से एक रूप है, लेकिन हमारे आचरण जो लक्षण बताए गए वैसे रखने चाहिए। म्हणून ज्ञान वैराग्य आणि भजन स्वधर्म कर्म आणि साधन रथानिरूपण श्रवण मनन नीति न्याय मर्यादा, ये सारे लक्षण हमको भी अप्लीकेबल है, जैसे सदगुरु को अप्लीकेबल है। उसी मर्यादा में हमने जीना चाहिए पूरी जिंदगी भर। हर सांस से, हर घड़ी में, हर कर्म में हमारा रिफ्लेक्शन यही रहना चाहिए। आता ह्याची दृढीकरण व्हावया करी सद्गुरु भजन। सद्गुरु भजने समाधान निमस्त है। 63 5-6-53 पांचवा दशक छठवा समाज 53वीं ओरी। अभी यही दृढ़ीकरण, जो हमने दृढ़ीकरण यानी कर्ण से जो कान से जो सुना है वही हमने अगर दृढ़ बुद्धि से हम लोग हमारे आचरण में लाते हैं, उसके लिए आचरण में लाने के लिए हमको सदगुरु का भजन करना पड़ेगा। यानी सदगुरु क्या है वो पता चलना चाहिए। हमने पहले ही देखा कि हमारे यहाँ पे इतने प्रकार के सदगुरु है कि कोई भगवा वस्त्र पहनता है, कोई वस्त्र नहीं पहनता है, कोई सफ़ेद वस्त्र पहनता है, कोई राजा है, वो सारी चीज़ें। ये बाहर से पता नहीं चलता कि वो उसके देह के तरफ पता नहीं चलता देख के कि ये सदगुरु है कि नहीं, उनके लक्षणों से, अंदर के ज्ञान से पता चलता है। सदगुरु भजने समाधान निमस्त है। तो सदगुरु को जानना यानी खुद को जानना ही हो गया। ये जानने के बाद ही हमें समाधान मिलता है। देखिए कितना मस्त कहा है कि उनके लक्षण हमको भी एप्लीकेबल है, हमने भी वैसा बर्ताव करना चाहिए। एट द सेम टाइम हमारे मर्यादा में भी रहना चाहिए, ठीक है। वो ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान में भी रहना चाहिए। फिर असली समाधान मिलता है, असली आत्मतृप्ति आती है जिंदगी में, और हर घड़ी हर क्षण जिंदगी भर हम ऐसे सुंदर जीवन जी सकते हैं। जो संतांशी शरण गेला संतजनी आश्वासेला, मग तो साधक बोलेला ग्रंथांतरे। 64 5-9-3 पांचवा दशक 9वां समास 3री ओर। जो संतों को शरण गया
और संतों के वचनों के ऊपर आश्वासन रख के वैसे अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, उसी को साधक कहते हैं। ग्रंथांतरी में यानी ग्रंथों में भी, शास्त्रों में भी उसी को साधक कहते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसी को साधक कहते हैं। साधक यानी क्या? साधना करने वाला। साधना क्या रहती है? केवल राम राम जप करने वाला। आचरण तो देखिए आप कैसा बर्ताव कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो भी रिफ्लेक्शन रहता है। अगर आप साधना कर रहे हैं तो किसी का नुकसान नहीं करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी गलत काम नहीं करोगे, है कि नहीं? तो संतजनी आश्वासेला, उसने उसको आश्वस्त हो गया, वो उसी को साधक कहते हैं। जो संतों को शरण गया है और भगवान को शरण होने के बाद वो योग रूप और भक्त रूप हो ही जाता है। अपने वो सारे के सारे लक्षण खुद के आचरण में लाता है। हमने देखिए, फिर से एक बार देखते, बार बार देखते हैं। म्हणून ज्ञान वैराग्य आणि भजन, स्वधर्म कर्म आणि साधन, कथा निरूपण श्रवण मनन नीति न्याय मर्यादा। ठीक है। अभी 65 आत्मबुद्धी निश्चयाची, तेची दशा मोक्षश्रीची, अहम आत्मा हे कधीची विसरू नये। 5वां दशक 10वां समास 38वां ओळी, कि यहाँ पे वो कह रहे हैं जिसकी बुद्धि आत्मबुद्धि हो गई, कुछ क्षण के लिए उसको मानव है तो फीलिंग हो गए, कोई गुजर गया, कुछ लग गया, कुछ हो गया, तो लेकिन आखिर में वो आत्मबुद्धि में रहता है। जो आत्मबुद्धि में रहता है उसको ऐश्वर्य प्राप्त होता है भगवान का, क्योंकि अयम आत्मा ये वो निश्चित स्वरूप से जानता है और कभी भूलता नहीं है। ऐश्वर्य यानी क्या? भगवान का ऐश्वर्य क्या? कि हमें बहुत सारा पावर मिल गया, बहुत सारी रिद्धि सिद्धि मिल गई, बहुत पैसा मिल गया, इसको ऐश्वर्य कहते हैं क्या? भगवान का ऐश्वर्य तो इतना सुंदर है। आप देखिए, भगवान का ऐश्वर्य जो है, आप एक बार देखेंगे तो पता चलेगा। क्या हम आकाश निर्माण कर सकते? ये भगवान का ऐश्वर्य है। क्या हम पृथ्वी निर्माण कर सकते? ये भगवान का ऐश्वर्य है। क्या हवा, पानी, ये सारी चीज़ें हम निर्माण कर सकते? नहीं, ये भगवान का ऐश्वर्य है। ये सारी सृष्टि आप निर्माण कर सकते? नहीं, भगवान ने निर्माण किया। ये भगवान का ऐश्वर्य है। इसी को श्री कहते हैं, इसी को लक्ष्मी कहते हैं। अहम आत्मा है कभी चीज हो, कभी भी मैं आत्मा हूँ ये भूलना नहीं चाहिए। इसलिए फिर वो सोहम आत्मा स्वानंद घन अजन्मा तो तुझी जाण, हे चीज साधु से वचन सुदृढ़ धरावे। ऐसे समर्थ रामदास बार बार कहते हैं कि हम आत्म तत्व से एक रूप है, या पिंडित ब्रह्मांडी जो हमारे पास है वो हर जगह है। हम ब्रह्म तत्व के बने और हर चीज़ ब्रह्म तत्व की बनी है, अंदर और बाहर ब्रह्म तत्व ही है। और ये आचरण में भी आना चाहिए, उसके लिए वो सारे लक्षण बने। और ये सारे लक्षण हम लोग आचरण में लाते हैं तो हमारी ज़िंदगी कैसे हो जाएंगी? ऐश्वर्य युक्त हो जाएगी। हम भगवान के साथ ही ज़िंदगी जीने लगेंगे। हर सांस से, हर ब्लिंकिंग ऑफ आई से, हर पल्स बीट से, हर हृदय की धड़कन से हम भगवान को के प्रति समर्पित रहेंगे और हर कार्य अच्छा ही करेंगे। और हम कौन से लक्षण आचरण में लाएंगे? म्हणून ज्ञान वैराग्य आणि भजन, स्वधर्म कर्म आणि साधन, कथा निरूपण श्रवण मनन नीति न्याय मर्यादा, ये सारे लक्षण हम आचरण में लाते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। ऐसी ज़िंदगी जीने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए, वह ऐसा ही सारे सद्गुरु कहते हैं और यही हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए, सुंदर ज़िंदगी। चलिए ऐसे सुंदर ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।